मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा बाप ने हम सब के लिए सब कुछ किया। जिस तरह मकाश हुआ उसका 5वां बाब उसकी 10-12 में लिखा, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाह और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं, और वो बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा खुदा ही हम्द और तमजीद के लायक है और उसकी सल्तनत है। हम देखते हैं खुदावन जब हमारे लिए दुनिया में आए, खुदा ने बड़े बड़े काम किए, हमें गुनाहों से आज़ादी दी। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे और दुनिया में भलाई करते फिरते थे, बीमारों को शिफा बख्शी क्योंकि वो शाफी थे। और जाते जाते भी सलीब पर चढ़ते चढ़ते अदालतों में जब जब वो गए रास्तों से, हम देखते हैं कि बराबा को जो गुनाहगार था, बहुत गुनाहगार था, उसे आज़ादी बख्शी हर गुनाह से। उसकी सलीब यानी हम सब की भी सलीब खुदावन ने उठा ली। फिर जब यीशु को सदे अदालत के सामने पेश किया गया, हम देखते हैं आज का जिंदा कलाम जो लुका की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 12 में है। और उस दिन हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ देखते हैं कि जो बादशाह आपस में काफ़ी अरसे से नाराज़ होंगे, जिनकी दुश्मनी थी, लेकिन खुदा ने उनमें सुलह करा दी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा सुलह और सलामती का बादशाह है। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ यीशु नाम चला जाता है, वहाँ पे जिंदगियाँ हालात बदली हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब खुदावंद सलीब पर थे और जब यीशु की मौत होती है, जो हम देखेंगे लुका की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 44 से 46 तक। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपनी जान दी और दोपहर का वक्त था, 2-3 बजे के, हम देखते हैं कि धूप का वक्त था और इतनी रोशनी होती है, लेकिन उस वक्त अंधेरा छा गया। ये कुदरती तौर पर था कि पूरा मुल्क अंधेरे में छा गया क्योंकि खुदावन ने अपनी जान दी। और फिर मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लरज़राई और चट्टानें तड़क गईं। हम देखते हैं कि वो पर्दा जो इंसान और खुदा के दरमियान था, जो गुनाह के सबब था, खुदा की जान देने से वो पर्दा, वो रास्ता, वो राब्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म जो मुक़द्दसीन के थे, जो सो गए थे, वो जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर मुक़द्दस शहर में गए और बतेरों को दिखाई दिए। पस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे, भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। हालेलुया। ये मुक़द्दस मकाम, पाक तरीन मकाम था, जो एक गुनाहों के वसीले से वो रास्ता राब्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन मेरे और आपके बाप ने कुर्बानी देकर मुझे और आपको उस रास्ते को, उस राब्ते को जो बाप और हमारे दरमियान था, ख़त्म कर दिया। हालेलुया। खुदावंद हमारे लिए दरमियानी बने। जिस तरह हम देखते हैं ज़बूर 31 उसकी 5 में, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदा का दुनिया में जाना भी एक कुदरत है, खुदा का मरना भी कुदरत है और खुदा का आना भी एक कुदरत है। याद रखें कि यीशु मसीह को कभी मत भूलें, जो मुर्दों में से जी उठता है और दाऊद की नस्ल से है। हमारी खुशखबरी यही है, हमारी उम्मीद यही है कि हम मरेंगे नहीं बल्कि जीते रहेंगे। कि इसलिए कि अगर खुदावन जिया है तो जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम भी हमेशा उसके साथ जीते रहेंगे और आसमान पर उसके
وہاں جہاں ہمارے لیے جگہ تیار کی گئی ہے ہم وہاں جائیں گے تاکہ ہم خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ سکیں۔ ہالےلویا۔ خدا کی جو بخشش ہے وہ بیان سے باہر ہے، جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے کر دیا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ فرمانے چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی زندگی ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے باپ نے کیا کیا کیا۔ جس طرح ہم روزوں کے ایام میں سب نے روزے بھی رکھے، روزوں کا احترام بھی کیا، تاکہ ہم ان خدا کے ان دکھوں کو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے سہے اسے محسوس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد فتح یابی تھی۔ ہمیں خدا کی قبر آج بھی خالی ہے، ہم فتح یاب ہوئے، موت پر ہمارے خدا نے فتح یاب بھی حاصل کیا اور ہمیں بھی فتح یاب کیا ہے۔ تو ہم نے یہ صرف ان ایام میں نہیں بلکہ ہر وقت ہر گھڑی خدا کے اس بڑے کفارے کو یاد رکھنا ہے اور دوبارہ گناہ میں نہیں جانا، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ طرح افسیوں 5 باب اس کی 8 میں لکھا 11 میں، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ ایسا لوٹ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 6-7 میں، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شرکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیروں میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آج ہم یہی جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے سب کچھ کیا اور ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہمیں آزادی کے لیے نور میں چلنا ہے، خدا کی پیروی کرنا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ جس طرح خداوند نے آج ہم سے کلام کیا اور ہمیں بتایا کہ جہاں جہاں خدا چلتے رہے، راستے بناتے رہے، ان راستوں پہ چلنے کے لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ تمام گھروں میں خدا باپ آپ کے کلام کو، آپ کی قدرت کو اور آپ کے لہو کو مانگتی ہوں۔ جہاں یسوع لہو لگ جاتا ہے وہاں پہ کبھی بھی کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔